सो इज ही योर ब्रदर? नो नो नो, ही इज माई कजन ब्रदर। व्हाट? यार कजन ब्रदर क्या होता है, कजन सिस्टर क्या होता है, कजन कजन होता है, ब्रदर ब्रदर होता है, राइट? ये मिडिल क्लास में पता है, इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड में ना, अगर कभी इंग्लिश बोलते देखोगे ना, तो ये सब चीजें बहुत पाओगे ना, कजन ब्रदर कजन सिस्टर, है ना? तो आज हम जानेंगे कि क्या यहाँ पे गलतियां हैं, क्या यहाँ पे सही है, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि यार कजन ब्रदर सही तो है ना, नहीं सही है, ठीक है? तो आज हम जानने वाले हैं मिडिल क्लास इंडियन इंग्लिश मिस्टेक्स वी ऑल मेक, ठीक है? हम मिस्टेक करते जा रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है, ठीक? और ये चीजें घर पे प्रॉब्लम नहीं है, घर पे तो बोल सकते हो, बट प्रोफेशनली अगर किसी से तुम बात कर रहे हो या किसी नेटिव स्पीकर से तुम बात कर रहे हो और ऐसे बोलोगे तो वहां पे तुम गलत हो जाओगे, ठीक है? तो नो बडी टॉट अस दिस बट वी ऑल से इट, ठीक है? तो तुम रिलेट करने वाले हो उससे, ठीक है गाइस? आओ देखते हैं। तो कजन ब्रदर कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, तो माई कजन ब्रदर इज कमिंग टुमारो। माई कजन ब्रदर इज कमिंग टुमारो, ठीक है? ब्रदर और कजन, सामने वाला तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो नेटिव स्पीकर है पक्का पूछेगा, ठीक है? तो कजन और ब्रदर, है ना? तो ठीक है, तो वाई इट साउंड्स ऑड, ऑड क्यों लगता है ये, ठीक है? बिकॉज इन इंडियन इंग्लिश कजन ब्रदर इज कॉमनली यूज्ड, मेरा कजन भाई है ये, है ना? कजन अलग, भाई अलग, ठीक है? कजन भाई नहीं होता, कजन, कजन के अंदर भाई बहन दोनों आते हैं, ठीक है? तो इन स्टैंडर्ड इंग्लिश दिस फ्रेज इज कंफ्यूजिंग, ठीक है? इंग्लिश स्पीकर्स हियर ब्रदर एंड एक्सपेक्ट सिबलिंग। अगर ब्रदर सुनते हैं ना जो इंग्लिश स्पीकर्स या नेटिव स्पीकर्स हैं, अगर ब्रदर सुन लिया उन्होंने, तो सिबलिंग्स जो कि सगा सगा भाई बहन है ना, तो सगा मान लेते हैं, तो वो बोल रहे कजन ब्रदर। अब कजन भी तुमने बोल दिया जो कि सगा नहीं है, और ब्रदर जो कि सगा है, साथ में बोल दिया, तो गलत है ना ये? तो या माई कजन इज विजिटिंग टुमारो, यहाँ का इसका करेक्ट फ्रेज होना चाहिए माई कजन इज विजिटिंग टुमारो, ठीक है? तुम्हारे भाई और बहन जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो बाद में कभी क्लैरिफाई कर लीजिएगा, सामने वाले पूछेगा भी तो, ठीक है? तो इफ यू आर इंडियन यू ऑलरेडी नो व्हाट ही मेंट, ठीक है? यू ऑलरेडी नो व्हाट ही मेंट, बट इंग्लिश डजंट। समझ में आया? मतलब तुम इंडियन हो तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हैं, बट नेटिव स्पीकर्स अगर तुम्हारे बाहर के लोगों से बात कर रहे हो जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, एक्चुअली नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो ये गलतियां दोबारा नहीं करना है, ठीक है? ओके, वाई वी मेक दीज मिस्टेक्स? बिकॉज हिंदी वर्नाकुलर ट्रांसलेशन, ठीक है, जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन हमारी आदत है ना, वो प्रॉब्लम, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं हम लोग हिंदी से इंग्लिश का, ठीक है? उस तरीके से हर लैंग्वेज नहीं लिखी गई है, राइट? तो ग्रामर स्ट्रक्चर ट्रांसफर फ्रॉम हिंदी, है ना? और स्कूल एग्जाम्स में फोकस ऑन पासिंग टेस्ट, ठीक है? नॉट कम्युनिकेशन पे तो होता ही नहीं है ना। एक चैप्टर दे देंगे, एक, है ना, जो तुम्हारी वो आती थी ना, एक लिटरेचर की जो बुक आती थी, उसमें एक चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रहेंशन आएगा, आंसर लिखोगे, हो गया, है ना? वहां पे कोई कम्युनिकेशन चेक नहीं कर रहा है, बस ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखते हैं, राइट? तो दिस इज अ प्रॉब्लम। रिटन एक्सरसाइजेस विदाउट कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है, दैट इज द इशू इन इंडिया, है ना? और डेली इंडियन यूजेज, है ना, हर दिन यूज किए जा रहे हो, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विथ अदर इंडियंस, है ना? और कोलोकियल एक्सप्रेशंस अडेप्टेड फ्रॉम हिंदी, ठीक है? तो वो जो हिंदी में एग्जैक्टली हम बात करते हैं, सेम उस तरीके से इंग्लिश में भी अडेप्ट करते जा रहे हैं, और डेली बात कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है सही है ना? तो रिजल्ट क्या है इसका? इंग्लिश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स इन इंडिया बट साउंड्स कंफ्यूजिंग ग्लोबली, ठीक? या फिर इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन बैरियर्स अब्रॉड। बाहर से अगर तुम बात करना चाहते हो, तुम्हारे हो सकता है कंपनी में क्लाइंट होंगे, तुम्हें इन सबसे बात करनी पड़ जाए, ठीक है? तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हमें सही इंग्लिश क्या है ये पता होनी चाहिए, ठीक? बाकी तुम इंडिया में यूज कर रहे हो तो करते रहो ठीक है? तो माई कजन ब्रदर साउंड्स नेचुरल इन इंडियन इंग्लिश बट कंफ्यूजिंग एल्सवेयर, ठीक? कजन ब्रदर सिस्टर पहला मिस्टेक, ठीक है? तो इनकरेक्ट है ये। करेक्ट क्या है? माई कजन, दैट्स इट, इतना ही बताना था बस, है ना? तो इनकरेक्ट क्यों है? इंग्लिश डज नॉट सेपरेट कजन्स बाय जेंडर, ठीक है? इन इंडियन इंग्लिश दिस डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट और स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेस द सेम वर्ड फॉर बोथ, एक्चुअली, ठीक है? वो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में कजन कजन ही होता है, ब्रदर सिस्टर उसके अंदर ही आते हैं अम्ब्रेला के, ठीक है? और एग्जाम्पल इन कॉन्टेक्स्ट, माई कजन इज विजिटिंग दिस वीकेंड, माई कजन इज विजिटिंग दिस वीकेंड, ठीक है? तो दिस साउंड नेचुरल टू इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है? आपको वहाँ जेंडर बताने की जरूरत नहीं है बेसिकली। प्रीपोन सुना है ना, कि हाँ इसको प्रीपोन कर लेते हैं, ठीक है? पोस्टपोन इज फाइन, प्रीपोन जो है ना वो इंडिया का इजाद किया हुआ है, पता है ये बात प्रीपोन कुछ होता नहीं है वैसे, बाय द वे। तो लेट्स प्रीपोन द मीटिंग ठीक, गलत है ये, ठीक है? यूज करते हैं, इवन कॉर्पोरेट में भी यूज किया जा रहा है, बट गलत है ये, ठीक है? मूव द मीटिंग अर्लियर, ये सही है, ठीक है? दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट।
ठीक है, more natural, move the meeting earlier or reschedule it to an earlier date, earlier, ठीक है, move the meeting earlier or reschedule it to an earlier date, ठीक है। रियलिटी चेक किया है, प्रीपोन इज नॉट यूज बेसिकली इंटरनेशनली, ठीक है। वाई इट साउंड्स ऑट टू इंग्लिश स्पीकर्स, क्योंकि क्या है ना कि इंडियन इंग्लिश देखो, लेट्स प्रीपोन द मीटिंग टू 9 AM, ठीक। अब करेक्ट इंग्लिश क्या है, लेट्स मूव द मीटिंग टू 9 AM और लेट्स रीस्केड्यूल द मीटिंग फॉर 9 AM, ठीक है। लेट्स मूव या फिर लेट्स रीस्केड्यूल, ठीक है। मूव या रीस्केड्यूल यूज करना, आज से प्रीपोन बंद कर दो यूज करना, ठीक है, ये गलत है। क्लाइंट से बात करोगे, इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रीपोन नहीं समझ में आएगा उन्हें, या सेंट परसेंट ठीक है, एक ये चीज भी है गाइस। तो वाई इट्स रिडंडेंट, बिकॉज द मीनिंग ऑफ सेंट ऑलरेडी मीन्स 100, ठीक है। सेंट का मतलब ऑलरेडी 100 है, और एडिंग परसेंट इज लाइक सेइंग 100 सेंट परसेंट, वो बोलते हैं ना हिंदी में सेंट परसेंट, शत प्रतिशत बोलते हैं ना, उसका इंग्लिश एग्जैक्टली यही है, सेंट परसेंट ठीक है। तो 100 आ जाता है, ठीक। तो इनकरेक्ट है ये, हम 100% श्योर नहीं, ठीक है। करेक्ट क्या है इसका, आई एम 100% श्योर और आई एम कंप्लीटली श्योर, ठीक है। आई एम 100% श्योर बोल दो, 100% नहीं बोलना, ठीक है। या फिर इंडियन से बात करो तो बोल दो, बट आदत पड़ जाएगी यार, तो आदत जो है ना, सही इंग्लिश की डालो, ठीक है। तो आई एम 100% श्योर या फिर आई एम कंप्लीटली श्योर, राइट, ठीक है। तो रिमेंबर, सेंड एंड परसेंट बोथ मीन आउट ऑफ 100, ठीक है। दोनों का मतलब ये, तो डबलिंग द मीनिंग साउंड्स फनी, ठीक है, तो हंस देंगे तुम्हारे ऊपर जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, ठीक है। तो सेंट परसेंट इक्वल 100 स्क्वायर ठीक है। तो 100% श्योर और आई एम कंप्लीटली श्योर, ठीक है। और तो सो बी श्योर अबाउट दिस, बी 100% श्योर अबाउट दिस दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज 10% अगेन, ठीक है। एक और मिस्टेक है, पास आउट फ्रॉम कॉलेज ये तो सबके सब गलती करते ही जा रहे हैं, लगातार मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ उसमें भी यही चीज हो रही है। पास आउट फ्रॉम कॉलेज गलत है भाई, पास आउट मतलब होता है तुम बेहोश होकर गिर गए, ठीक है। तो पास आउट फ्रॉम कॉलेज नहीं होता, व्हाट इंडियन मींस आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, ग्रेजुएशन का मतलब है ये, ठीक है। तो इंग्लिश वाले क्या सुनते हैं, आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज मतलब फेंट हो गए ठीक है, आई पास्ड आउट, यू पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, ऐसे आएगा तुम्हारा क्वेश्चन अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो उन्हें, ठीक है, इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स को। तो करेक्ट यूसेज क्या है गाइस, सिंपल है यार, पास्ड आउट हटाओ ना यार, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, दैट्स इट, ठीक है। फॉर्मल वे टू से यू कंप्लीटेड कॉलेज, ठीक है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, और आई कंप्लीटेड माई डिग्री, ठीक है, आई कंप्लीटेड माई डिग्री और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। तो ये है सही चीज। इनकरेक्ट यूजेज क्या है, आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, आज के बाद पास्ड आउट मत बोलना भाई, ठीक है। तुम कहीं बेहोश नहीं हो रहे तो स्किल पर कोई साथ हो, बेहोश होने की कोई पर मतलब ही नहीं है, बेहोश नहीं हो सकते तुम, ठीक है। तो रियलिटी में क्या है, पास्ड आउट मींस टू लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है। पास्ड आउट का मतलब ये होता है तुम चक्कर खा के गिर गए हो मे बी, है ना। तो इट हैज नो कनेक्शन टू ग्रेजुएशन, से कोई मतलब नहीं है इसका, है। तो ऑलवेज यूज ग्रेजुएटेड और कंप्लीटेड माई डिग्री टू मीन यू फिनिश्ड कॉलेज, ठीक है। ग्रेजुएटेड और कंप्लीटेड माई डिग्री, दैट्स इट। तो स्टॉप ट्रांसलेटिंग, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट जितना करोगे उतना प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ पैराग्राफ रीड करो इंग्लिश के, है ना, ताकि तुम लोग को चीजें समझ में आए। इंग्लिश सीरीज देखो, है ना, प्रॉपर इंग्लिश सीरीज, तो उसमें तुमने समझ में आएगा कि हाँ चलो ये चीजें कैसे यूज हो रही है, ठीक। तो डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, दिस क्रिएट्स अननेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर, थिंक इन सिचुएशन, विजुअलाइज द एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इट नेचुरली इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश में ही सोचना सीखो, ठीक है। मैंने बताया था ना, 4-5 एक्शंस करते रहो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 0.5 फ्लुएंसी वीडियो है, देख लेना, ठीक है। तो कंसिडर योर ऑडियंस, आस्क योरसेल्फ हाउ वुड दिस साउंड टू अ नॉन इंडियन, ठीक है। इंडियंस हटा के एक बार सोचोगे ना कि क्या क्या इंग्लिश में बोलूं जो उन्हें समझ में आती है कि नहीं आती, ठीक, तब मालूम पड़ जाएगा। ग्लोबल क्लैरिटी इज अ की, ठीक है। तो कमेंट नीचे कमेंट करो, ठीक है, कि विच मिस्टेक यू हैव यूज बिफोर, अभी जितनी बात हुई है, ठीक है, कौन सी मिस्टेक तुमने कर रखी है ये बताओ, ठीक है, और कैसा लगा ये जो फ्रेजेस मैंने बताए हैं जो करेक्शन है, ठीक है। तो टेल मी विच वन शॉक्ड यू द मोस्ट, कि भाई ये चीज सही है क्या, मतलब ये गलत कर रहा था क्या मैं ठीक है। तो या मुझे बताते रहो, ठीक है। और एक्सपोजर प्लस करेक्शन इक्वल फ्लुएंसी, एक्सपोजर लो पहले, ठीक है, करेक्ट करो जो गलतियां कर रहे हो, वो फ्लुएंसी तुम्हारी आ जाएगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज के बाद आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, ठीक है, ऐसे वीडियो देखते रहिए। कमेंट्स में बताइए कि कौन सा ऐसा चीज है जो आपको जानना है और मैंने अभी तक बताया ना हो, मान लो, ठीक है, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। skillperko.com पे जाइए, है ना, हमें फॉलो करिए, ठीक, और जॉब पाइए।
बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो कर लो यार, और वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।